दाल मंडी के लोगों का कि हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। रात रात में पुलिस दस्तक दे रही, तमाम तरह की खबरें भी मीडिया में चल रही हैं। जिस तरह से नशे का कारोबार अब बनारस में चरम सीमा पर है। देखिए, इसमें सीधे सीधे सत्ता पक्ष से लोग जुड़े हुए हैं। गुंडे की भांति जिस तरीके से घरों में घुसा जा रहा है बिना अनुमति के, तो वही हाल उत्तर प्रदेश में है। कहीं ऐसा ना हो कि नतीजा फिर से पलट जाए, फिर से योगी जी सरकार में आ जाए। देखिए, बिहार में एसआईआर में समय कम मिला था। तानाशाही तरीके से अब यह सरकार कार्रवाई करने पर उतारू है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सांसद जी, जैसा कि आपने देखा कि दाल मंडी में जिस तरह से चौड़ीकरण हो रहा था, लगातार विरोध शुरू हुआ और विरोध इस कदर आया कि अब मुकदमे भी हो गए। 2 लोगों पर नामजद और लगभग 30 पर अज्ञात मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। क्या कुछ कहेंगे इस दाल मंडी में जो चल रहा है और मुकदमे को लेकर? लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह अघोषित इमरजेंसी है और ऐसे स्थिति में जन सामान्य के जो सामान्य अधिकार होते हैं वो विलंबित हो जाते हैं, वो निलंबित हो जाते हैं। तो अब हमारे बनारस की जनता के जो अधिकार हैं, चाहे मानव का अधिकार हो, चाहे कानून के द्वारा दिए गए अधिकार हो, चाहे टेनेंट का अधिकार हो या मकान के मालिक होने का अधिकार हो, सब वो निलंबित हो चुके हैं और तानाशाही तरीके से अब यह सरकार कार्रवाई करने पर उतारू है और वो कार्रवाई कर रही है। बीते दिन वीडियो जब गया था दोस्तीकरण को लेकर, एक मकान को काफ़ी तकछक हुआ, महिलाओं पर एफआईआर हुआ और लगातार वो ज़बरदस्ती का वहाँ के लोग का आरोप है, दाल मंडी के लोगों का, कि हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। रात रात में पुलिस दस्तक दे रही, तमाम तरह की खबरें भी मीडिया में चल रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरह से अब रातों को लोगों को धमकाना और बुलडोजर लेकर पहुँच जाना, इस तरह की? उस दिन तो जब व्यापारियों और अधिकारियों के बीच में जब एक समझौता हुआ तो उसमें ये बात थी कि रात में कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा और किसी को धमकाएगा नहीं। एक गुंडे की भांति जिस तरीके से घरों में घुसा जा रहा है बिना अनुमति के, वो बंद होनी चाहिए। सब पर स्वीकार किया है उन लोगों ने, लेकिन जब अपनी बात से मुकर जाए तो इसमें कानून के अलावा विकल्प क्या है हमारे पास? तो इस पे आपके पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? क्या अखिलेश यादव से पता चला है कि कुछ वहाँ के जो लोग हैं मिलने गए हैं, व्यापारी जो मकान मालिक हैं, किराएदार हैं, तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे मिलने के लिए। तो अभी तक क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो है किस तरह से स्टैंड लेने वाली है? देखिए, कुछ व्यापारियों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को भी बुलाया है, वो यथास्थिति से अवगत होंगे और क्या रास्ता निकालते हैं फिर मैं आके आपको बताऊंगा। अंतिम सवाल मेरा यह है कि बिहार में एसआईआर हुआ और वहाँ पर आपने देखा कि नतीजा कहीं ना कहीं आप लोग के काफ़ी खिलाफ रही है। तो वही हाल उत्तर प्रदेश में है। कहीं ऐसा ना हो कि नतीजा फिर से पलट जाए, फिर से योगी जी सरकार में आ जाए। देखिए, बिहार में एसआईआर में समय कम मिला था, इसलिए इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर ली। उत्तर प्रदेश में समय है, हम बूथ स्तर पर उनको रोकेंगे और बेईमानी करने से उनको रोकेंगे। बनारस में इस समय कफ सिरप का मामला चल रहा है, जिसमें कि लगातार प्रशासन इन्वॉल्व हो गई है और जो मुख्य आरोपी हैं अभी तक कुछ नाम भी बाहर निकल कर नहीं आया है। इस मामले में आप क्या कहेंगे, जिस तरह से नशे का कारोबार अब बनारस में चरम सीमा पर है? देखिए, इसमें सीधे सीधे सत्ता पक्ष से लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए जिन धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए, ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए, वो धाराएं लागू नहीं है, न ईडी का इन्वॉल्वमेंट है। लिपापोती हो जाएगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है और 1-2 दिन में लोग इसको भूल भी जाएंगे कि कफ सिरप के द्वारा किस स्तर पर बेईमानी हुई है और लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया है।
बनारस में जब डिप्टी सीएम आए थे तो उनसे सवाल किया गया था इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई हो रही है और इस पर उन्होंने खुलकर जवाब नहीं दिया। तो क्या कुछ इसमें अब सत्ता पक्ष इन्वॉल्व या कुछ? मैंने तो आपसे कहा ना कि जब सत्ता पक्ष के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो नहीं हो रही है। और ऐसी कार्रवाई हो रही है कि लोग जमानत लेकर के बाहर निकल आएंगे, लोग भूल जाएंगे कि नशे के कारोबार करने वाले लोग के ऊपर कोई जो है फिर उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, फिर काम करेंगे किसी दूसरे ब्रांड और दूसरे नाम से। पहले संजीवनी सुरा थी, एक मृत संजीवनी सुरा थी, वो चलता था। आज इस रूप में बेनाड्रिल और इसके रूप में आया, कफ सिरप के रूप में, कल किसी और नाम से आएंगे। जब तक सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी और इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, चाहे वो सत्ता से जुड़े हों चाहे किसी दल से जुड़े हों, अगर उन पर कड़ी कार्रवाई सरकार नहीं करेगी, उनको बचाने का काम करेगी, तो हौसले तो बुलंद होंगे ही होंगे। और सरकार से ऐसी उम्मीद है भी नहीं कि कोई कड़ी कार्रवाई करेगी। चलिए मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।